Hello बच्चों, let's read out the question first. The speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value. Bracket में given है the value of speed at which the tension in the string becomes equals to maximum tension of the string can stand. The string breaks suddenly. What will be the trajectory of the stone after the string breaks? So क्वेश्चन में सिंपली क्या बोल रहा है कि जो स्पीड है फॉर द स्टोन, ठीक है, उसे इंक्रीज किया जाता है बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, यानी कि जितनी भी मैक्सिमम टेंशन की कैपेसिटी होगी स्प्रिंग की, उसके नीचे नीचे ही उसकी स्टोन की स्पीड को बढ़ाया जाता है। बट स्टिल क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग ब्रेक हो जा रही है सडनली। सो इस कारण से स्टोन की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, यानी कि वो किस तरीके से पाथ कवर करके जाएगा, उससे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ पर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसकी बात करेंगे। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जब कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस तरह स्ट्रिंग से या फिर किसी से भी बांधते हैं और उसे राउंड शेप में घुमाते हैं, सो स्ट्रिंग में जो भी टेंशन उस पर एग्जर्ट होता है, ठीक है, जब उस टेंशन की मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा इस पर फोर्स लगती है, सो टेंशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब टेंशन जीरो हो जाता है तो उस टाइम पर वो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो किस डायरेक्शन मूव करता है, अलोंग द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन, यानी कि उसकी जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करता है। तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर टू फाइंड आउट दिस सोल्यूशन फॉर दिस। सो लेट्स सपोज कि मैंने मान लिया कि कोई, ठीक है, यहाँ पर एक स्टोन है, उसको स्ट्रिंग से बांध दिया गया है। सो टेंशन कहाँ लग जाएगा, टूवर्ड द स्टोन लग जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि जब स्ट्रिंग ब्रेक होगी उसके बाद स्टोन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी। सो बेसिकली स्ट्रिंग ब्रेक कब होती है, जब टी मैक्सिमम ये लेस देन हो जाए किससे, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। ना एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है क्या, इट इज नथिंग बट द सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि स्टोन पर एक्ट होती है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, ताकि ये स्टोन इस सर्कुलर मोशन में रह सके, ठीक है। सो बेसिकली ये स्ट्रिंग कब ब्रेक होंगी, जब जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो ज्यादा हो जाए उसकी मैक्सिमम टेंशन की लिमिट से। नाउ यदि हम देखें, सो जब स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, सो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंशियल, यानी कि यदि मैं इस पोजीशन पर स्टोन को कंसीडर करूं सो उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में होगी। यदि इस पॉइंट पर है सो टेंजेंशियल ये वो इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। यदि इस पोजीशन पर है सो टेंजेंशियली उसकी डायरेक्शन ये हो जाएंगी, राइट है। सो ये उसकी क्या हो गई, टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गई। और इन्हीं टेंजेंशियल डायरेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज डायरेक्शन, क्योंकि ये सब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है उस स्टोन के लिए, और उसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड द टेंजेंस, और वी कैन से टेंजेंशियल है, उसकी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल है। सो बेसिकली जब कभी भी स्ट्रिंग ब्रेक होंगी सो ये कैसा मूव करेगा, टेंजेंशियली मूव करेगा। एंड टेंजेंशियली मूव करते हुए स्टोन फ्लाइज ऑफ, और स्टोन क्या हो जाएगा, टेंजेंशियली मूव करते हुए गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा।
से एकदम सिंपल सा आंसर हो गया इसका। सो यहाँ पर हम लिख देंगे when tension becomes zero the centripetal force becomes zero, यानी कि इस कंडीशन में वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा and the stone continue to moving along the direction of instantaneous velocity, and when this is happen जब टेंशन जीरो हो जाएगा और सेंट्रिपिटल फोर्स जीरो हो जाएंगी तो उस टाइम पर स्टोन flies off tangentially। ठीक है, वो क्या करता है सिंपली उसकी जो भी टेंजेंशियली अलोंग डायरेक्शन होंगी उसी डायरेक्शन में क्या कर देता है, फ्लाइज ऑफ हो जाता है, गिर जाता है। So this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of Newton's first law of motion. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.